मैं बताता हूँ कि पेट्रोल पे टैक्स का पैसा कहाँ गया है, जो कि ये सिलेक्टिव आउटरीच गैंग के लोग नहीं बताएंगे। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया को डॉलर टर्म्स में क्रूड ऑयल सस्ता पड़ रहा था, लेकिन पेट्रोल पंप पे प्राइसेस नहीं गिरे थे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगी थी सेंटर और स्टेट्स की। सेंटर ने लगभग 12.5 लाख करोड़ कलेक्ट किया है 2022 से। अब ये गैंग यही वीडियो कट कर देगी, लेकिन पूरी स्टोरी मैं बताता हूँ। इसी पीरियड में 40 लाख करोड़ खर्चा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, यानी रेलवेज, रोडवेज, पोर्ट्स बनाने में। अब ये अमाउंट बड़ा है या छोटा? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के 10 साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था 11 लाख करोड़, यहाँ 4 साल में उसका 3 गुना हुआ है। लेकिन असली गेम चेंजर तो मैंने बताया ही नहीं अभी तक, यानी भारत का 13,000 करोड़ का सॉवरेन मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। अब देखो, ऑयल सिर्फ खरीदना नहीं होता है, उसे इंडिया तक सेफली लाना भी होता है, जिसमें खतरा भी होता है कभी कभी शिप्स को, तो इंश्योरेंस कराना पड़ता है उन्हें। अब होगा क्या कि रेड सी या हॉर्मुज जैसे क्राइसिस में फॉरेन इंश्योरेंस का वॉर रिस्क प्रीमियम 10 गुना तक बढ़ जाता है, यानी 100% नहीं 1000%। यानी तेल सस्ता मिल भी जाए तो ये लंदन बेस्ड इंश्योरेंस लॉबी, जो कि 95% इंश्योरेंस का ट्रेड कंट्रोल करते हैं बाय द वे, वो रास्ते में ही बिल फाड़ देंगे और फाइनल झटका लगेगा आम आदमी को पेट्रोल पंप पे। इसीलिए इनके बीच में आएगी भारत सरकार अपना 13,000 करोड़ का भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल लेके, जिससे इंडियन शिप्स, इंडियन कार्गो और इंडिया वेसल्स को मिलेगा अपना खुद का सॉवरेन शील्ड। अब देखो, फ्रैंकली बताऊं, आने वाले समय में मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट आई नो दिस कि जहां इस क्राइसिस में ट्रंप और शी जिनपिंग भी एक दूसरे के सामने झुक रहे हैं, वहीं भारत सरकार सीना तान के अपना काम बखूबी कर रही है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट्स में बताइए।